हेलो फ्रेंड, स्टडी विथ स्नेहा में आप सबका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज कुछ नया विजन आईएएस का पीटी 365 जो आपके यूपीएससी प्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे टॉपिक हैं। तो आज हम देखते हैं एनवायरनमेंट। देखिए एनवायरनमेंट में कितने सारे टॉपिक हैं, छोटे छोटे से टॉपिक हैं। क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, फिर पोल्यूशन, प्रदूषण, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। अगला क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सारे टॉपिक जूम करते जा रहे हैं, एक बार आप लोग भी देख लीजिए। फिर डेली टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा, आप लोग देखते रहा कीजिए। तो चलिए आज पहला टॉपिक देखते हैं क्या है। क्लाइमेट चेंज में वैश्विक स्थिति, ओजोन छिद्र, ओजोन होल के बारे में। 2020 से 22 के दौरान किए गए एक अध्ययन के अनुसार अंटार्कटिका के ऊपर मौजूद ओजोन छिद्र बड़ा और पतला हो गया है। ओजोन छिद्र जो है बड़ा और पतला दोनों हो गया है। ओजोन परत का क्षरण कैसे कैसे होता है, चलिए देखते हैं। पराबैंगनी किरण CFC, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं, अणु से क्लोरीन परमाणु को अलग कर देती है। क्लोरीन परमाणु ओजोन अणु को विखंडित करते हैं, जिससे ओजोन परत में छिद्र बन जाता है। इस दौरान क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन अणु का निर्माण होता है। तो ये आप लोग डायग्राम देख रहे होंगे, CFC अणु का है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन तीनों है, क्लोरीन से जुड़ा हुआ भी है। और इधर ओजोन का देख रहे होंगे, O3। ओजोन का क्षयकारी रसायन क्या है? CFCS, एरोसोल थोड़ा अच्छे से जूम कर लेते हैं। CFCS और HFCS, हैलोजन, मिथाइल ब्रोमाइड, ये सारे मिथाइल ब्रोमाइड कीटनाशक है। तो ओजोन जो होता है समताप मंडल पे होता है 10 से 50 किमी तक। चलिए आगे थोड़ा देखते हैं। ओजोन परत और ओजोन छिद्र के बारे में देखते हैं क्या है। ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल में गैस की एक पतली शील्ड कवक की तरह है। यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी की उससे रक्षा करती है। पृथ्वी की लगभग 90% ओजोन समताप मंडल में मौजूद है। ओजोन छिद्र का आशय अंटार्कटिका से ऊपर समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई के कम होने से है। दरअसल वैज्ञानिक ओजोन छिद्र शब्द का उपयोग उस क्षेत्र के लिए करते हैं जहां अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन सांद्रता 220 डाप्सन यूनिट की ऐतिहासिक सीमा से काफ़ी कम हो जाती है। यहाँ ओजोन छिद्र को जो हम लोग नापते हैं वो डाप्सन से ही नापते हैं।
गौरतलब है कि पृथ्वी पर ओजोन परत की औसत मोटाई लगभग 300 डाप्सन यूनिट है और इसकी छिद्र जो है अंटार्कटिका के ऊपर 220 डाप्सन यूनिट हो चुका है। ओजोन क्षयकारी पदार्थ क्या होता है? ODSS देखते हैं। ODSS मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न गैस जो समताप मंडल तक पहुंचती है और बार बार ओजोन अणुओं का विखंडन करती है, इसे ही बोलते हैं ODSS। ODSS समताप मंडल में पहुंचने के बाद उत्प्रेरक अभिक्रियाओं लूप के रूप में रासायनिक प्रतिक्रियाओं का एक क्रम से गुजरती है। इसके परिणाम स्वरूप समतापीय ओजोन नष्ट होने लगती है। मुख्य ओजोन क्षयकारी पदार्थ क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हैलोजन आदि इसके मुख्य हैं। आगे देखते हैं क्या है। थोड़ा आप लोग भी जूम करके देखा कीजिए फ़ोन में, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से टाइपिंग है। इसकी स्थिति क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के अनुसार 4 दशकों के भीतर ओजोन परत की रिकवरी हो सकती है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र के निर्माण से संभावित कारक अंटार्कटिका ध्रुवीय भंवर में परिवर्तन क्या है देखते हैं। ध्रुवीय भंवर समतापीय मंडल वायु राशि है। ध्रुवीय भंवर समतापीय मंडलीय वायु राशि है। वास्तव में यह पृथ्वी के 2 ध्रुवों के आसपास निम्न दाब और ठंडी हवा का एक विशाल क्षेत्र है। यह भंवर ठंडी हवाओं को ध्रुवों के पास बनाए रखता है। ध्रुवीय भंवर दक्षिणी ध्रुव पर अधिक प्रबल होता है। यह ध्रुवीय समताप मंडल बादलों PSC2 का निर्माण करता है। स्क्वायर का निर्माण करता है, मतलब पोलर। रंग बिरंगे दिखने के कारण इन बादलों का निक्रेशन क्लाउड या मदर ऑफ पर्ल भी कहा जाता है। 2 नाम से जाना जाता है, मदर ऑफ पर्ल, नेक्रियल क्लाउड। इन बादलों का निर्माण -78 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ही होता है। ये बादल दीर्घ तरंगीय विकिरण को वायुमंडल से बाहर जाने से रोकते हैं। ये ओजोन परत के 2 तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। ओजोन परत को दोनों तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। तो देखते हैं, ये ऐसी सतह का निर्माण करते हैं जो क्लोरीन के सामान्य रूप को अधिक अभिक्रियाशील बनाने में मदद करती है। यह परिवर्तित रूप ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। ये उन नाइट्रोजन यौगिकों को हटा देते हैं जो क्लोरीन के विनाशकारी प्रभाव को कम कर सकते हैं। सौर चक्र में परिवर्तन भी ओजोन परत को प्रभावित करता है। जलवायु परिवर्तन और वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की प्रचुरता में वृद्धि के कारण ओजोन क्षेत्र तेजी से बढ़ता है। ऐसे संबंधित सुर्खियाँ क्या है देख लेते हैं थोड़ा। एक हालिया अध्ययन के अनुसार क्या बोला गया? हंगा का देखते हैं। ज्वालामुखी उद्गार से बड़े पैमाने पर उत्सर्जित जल वाष्प व ध्रुवीय का गुब्बारा समताप मंडल में पहुंचता है। ज्वालामुखी विस्फोट का ओजोन छिद्र पर प्रभाव क्या क्या पड़ता है, ये देख रहे हैं हम लोग। ज्वालामुखी
उद्गार के कारण बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड गैस समताप मंडल में पहुंच जाती है। यह गैस समताप मंडल में क्लोरीन के रासायनिक रूपांतरण में मदद करती है तथा इसे अधिक क्रियाशील रूप प्रदान करती है। ज्वालामुखी उद्गार में ब्रोमीन और हाइड्रोजन क्लोरीन गैस का भी उत्सर्जन होता है। इसमें भी ओजोन को नुकसान पहुंचाने की क्षमता है। ज्वालामुखी उद्गार से उत्सर्जित कण ओजोन क्षयकारी पदार्थों की रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए सतह सरफेस प्रदान करती है। इससे पहले 1991 में फिलिस्पीन के माउंट पिनाटुबो ज्वालामुखी के उद्गार में भी ओजोन परत का क्षरण हुआ था। हंगाटोगा अपाई समुद्र के नीचे स्थित ज्वालामुखी है। यह दक्षिण प्रशांत महासागर में टोगा द्वीप समूह में अवस्थित है। इसमें जनवरी 2022 में उद्गार हुआ था। मतलब ज्वालामुखी से भी ओजोन को बहुत सारे खतरे हो रहे हैं। अब दूसरा टॉपिक हम देखते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सुर्खियों में क्यों है देखते हैं पहले। पर्यावरण मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। देखते हैं कौन कौन से लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। भारत की उपलब्धियों के बारे में देखते हैं क्या है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 35% HCFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। भारत ने 2020 की बेसलाइन की तुलना में कुल 44% की कमी हासिल की है। HCFC 141B को भी समाप्त कर दिया। HCFC का उपयोग नई शीतलन उपकरणों के उत्पादन में HCFC का उपयोग नए शीतलन उपकरणों के उत्पादन में रेफ्रिजरेट के रूप में किया गया। HCFC 141B का ठोस पॉलीयूरेथेन फोम के उत्पादन में फ्लोइंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। भारत नए उपकरणों के निर्माण में HCFC के उपयोग में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल शेड्यूल 2030 से पहले दिसंबर 2024 तक पूरी तरह समाप्त कर देगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लागू करने से संबंधित भारत की अन्य उपलब्धियां क्या क्या है देखते हैं। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कार्बन टेट्राक्लोराइड, हैलोजन आदि के निर्माण उपयोग के लिए इन्हें चरणबद्ध तरीके से व्यापार उपयोग से हटा दिया गया। HCFC फ्रेज आउट मैनेजमेंट प्लान HPMP स्टेज 2 का 2017 से कार्यान्वयन जारी है। इसे 2024 के अंत तक पूरा कर दिया जाएगा। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान
ICAP का लक्ष्य 2037 से 38 तक कूलिंग की मांग को कम करना, रेफ्रिजरेंट ट्रांजिशन पर बल देना, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा और बेहतर प्रौद्योगिकी विकल्पों को अपनाना है। पर्यावरण अनुकूलन रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल को पर्यावरण अनुकूलन रेफ्रिजरेटर के इस्तेमाल को रेफ्रिजरेंट ट्रांजिशन कहा जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के बारे में देखते हैं। इसे ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन के तहत लागू किया गया था। इस कन्वेंशन पर 1985 में हस्ताक्षर किया गया था। यह एक वैश्विक पर्यावरणीय संधि है। इसका उद्देश्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और उपयोग को समाप्त करना है। हस्ताक्षरकर्ता यह संयुक्त राष्ट्र की पहली सार्वभौमिक रूप से अनुसमर्थित संधि है। अर्थात संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस संधि पर हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और खपत के चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए 2016 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की किगाली संशोधन में अपनाया गया। किगाली संशोधन को 2019 में लागू किया गया। गौरतलब है कि HFC को CFC और HCFC के ऐसे विकल्प के रूप में अपनाया गया जो ओजोन परत के लिए क्षयकारी नहीं होते। हालांकि इसकी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में हजारों गुना अधिक है। किगाली समझौता 2047 तक HFC की खपत 80% की कमी संबंधी लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु 4 चरणीय मार्ग के साथ राष्ट्रों को 3 समूहों में विभाजित करता है। भारत और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। भारत कार्यक्रम 1991 और 1992 में वियना अभियम और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पक्षकार बना। कार्यान्वयन एजेंसी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। भारत ने 2021 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन की अभिपुष्टि को मंजूरी दे दी थी। इसके तहत भारत 2032 से 4 चरणों में HFC के चरणबद्ध रूप से उपयोग से हटाया। ये 4 चरण इस प्रकार होंगे: 2023 में 10%, 2037 में 20%, 2042 में 30%, 47 में 45% की कमी की जाएगी। ये 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरा टॉपिक है स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर।
तो तीसरा टॉपिक हम लोग कल देखेंगे। तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट भी किया कीजिए। थैंक यू।